जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो भक्तमाल जी की गाथा सुनाने जा रहे हैं वो है मुरारी दास जी महाराज जी का। मुरारी दास महाराज जी की गाथा जो है एक विरक्त संत की है। ये एक ब्राह्मण कुल में हुए और इनकी माताजी पिताजी सीधे साधे साधारण लेकिन ठाकुर जी के परम भक्त। इनके पिताजी को तो ज़्यादा विद्या ज्ञान नहीं था, लेकिन माताजी को थोड़ा सा 2-3 क्लास पढ़ी हुई थी। तो इनके जन्म से पहले दोनों ठाकुर जी की भक्ति बड़े प्रेम से करते थे। वृंदावन से कोई संत आ जाते तो जैसे मानो उनके प्राण आ गए हों, और संतों का संग करना। और इन्होंने एक संकल्प लिया कि थोड़े थोड़े पैसे, चाहे कितनी भी परेशानी करके ये पैसे इकट्ठा करके एक साल में एक बार वृंदावन जरूर जाते थे। अब जब ये वृंदावन जाते, ब्रज रज में लौट लौट के ठाकुर जी से और किशोर जी से अपनी भक्ति की भीख मांगते, कहते, हे प्यारे, आप हमें भक्ति दो, अपना प्यार दो, अपनी दया दो, अपनी करुणा दो। इनका ये नियम था। अब इन्होंने वहाँ इन्हें एक संत मिले और उन्होंने कहा, जैसे संतों का संग करते थे, किसी संत ने कहा कि जो रसिक संत हैं उनकी कथनी पढ़ो, उनके ग्रंथ पढ़ो। अब बेचारे इनके पिताजी वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन माताजी को ज्ञान था, तो उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू किया। लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। जो कुछ समझ में आता था उसे कुंभन दास जी का और सूरदास जी की इनके पद गायन करना और इनके कथनी पढ़ना, ये उनके नियम में शामिल हो गया। एक बार क्या होता है कि इनका एक भाव ठाकुर जी का बाल स्वरूप देखकर भाव जागता है, हे प्राण प्यारे, क्या मेरी गोद ऐसी सूनी रहेगी? आपके जैसा ही कोई लाल मेरी गोद में आ जाए तो कितना अच्छा हो। कोई आपका परम भक्त ही मेरी गोद सूनी ना रहे और आपको एक भक्त भी मिल जाए। ऐसा भाव करके इन्होंने जैसे ही वृंदावन से आई तो गर्भवती हो गई। तो इतने साल तक कुछ कृपा नहीं हुई थी, लेकिन वृंदावन से आते इन पर कृपा हुई और ये गर्भवती हो गई। अब इनके 9 महीने से पहले इन्होंने अपने पति से बोला कि देखो, आज से हमारा कोई संसार का संबंध नहीं होगा। आज से हम जो भी वार्ता करेंगे सिर्फ अपने प्राण प्यारे की और संतों की बातें करेंगे। उन्हीं को देखना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं के बारे में वार्ता होनी है। संसार की कोई वार्ता नहीं होगी। और जो कुछ करना, अष्टयाम सेवा या जो भी हमारा कर्म होगा, वो हर कर्म अपने ठाकुर जी के लिए होगा। और हर वक्त सत्संग करना, संतों का स्वागत करना, संतों की सेवा करना, इनका नियम बन गया। 9 महीने तक इनके कीर्तन, भजन और सेवा में दिन व्यतीत होने लगे और 9 महीने पूरे हुए। 9 महीने के बाद जन्म हुआ मुरारदास जी का। जो मुरारदास जी जन्म लेते ही इन्होंने इनका नाम रखा मुरारदास जी, यानी कि मुरारी जी के दास। तो अब ये इन्हें गोद में लेके लोरी की जगह पदों का गायन करती, भजन सुनाती,
और पद भी करुणा भरे। उनसे हर पद में उनकी कृपा की भीख और भक्ति की भीख मांगती। पद भी ऐसे होते कि आंखों से झरझर आंसू पड़ते और कंठ से करुणा के स्वर निकलते। अब माता जी ने जब दूध पिलाते हुए भी, कुछ खिलाते हुए भी, स्नान कराते हुए भी और जो भी लीलाएं करती, कभी भी संसार की कोई बात ना करके हमेशा ठाकुर जी का ही गुणगान किया, तो उस बालक पर तो कृपा होनी ही होनी थी। अब जब वो थोड़ा गुडलियों चलना सीखा, मतलब घुटनों के बल, तो उन्हें वृंदावन से ले जाए हुए वस्त्र बनाती और उनके माथे पर मोर पंख लगाकर भाव करती कि मेरे ठाकुर आ रहे हैं। मुंह पर माखन लगा देती, मेरा माखन चोर आ रहा है। तो ऐसे भाव में हर वक्त लिप्त रहती। जब वो मुरारदास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, जब 8 वर्ष के हुए तो पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के बाद माताजी, जब वो 10 वर्ष के थे, तो अब माताजी का देहांत हो गया। गरीब परिवार था पहले से ही, ना कोई संग्रह था ना कुछ था, अपना रोजी रोटी चल जाती थी पिताजी जब कुछ कार्य करते थे। लेकिन अब पिताजी भी नहीं है और माताजी भी नहीं है। लेकिन माताजी ने उन्हें एक बहुत बड़ी धरोहर दी। जब माताजी का अंत समय आया और उन्हें लगने लगा कि अब मुझे श्री ठाकुर जी अपने चरणों में ले जाने वाले हैं, तो उन्होंने मुरारदास जी को कहा कि बेटा, मुझे दुख नहीं है, ना मुझे कोई लालसा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ या मेरा कोई कार्य बीच में रह गया है। बस मेरी एक बात को गांठ पल्ले बांध के रखना कि अब से तेरे माता पिता, और तू ये भी मत समझना तू अनाथ है कभी जीवन में, तेरे माता पिता आज से ठाकुर जी और किशोरी जी है। तू अनाथ नहीं सनाथ है, नाथों के नाथ का पुत्र है तू। माता जी ने कहा, बेटा कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, अगर कुछ कहना भी है तो उनसे कहना। संसार में लोग कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ बातें करेंगे और तुम्हारे पर एहसान थोपेंगे, और वे करुणा निधान ऐसे हैं कि वे सब कुछ करेंगे और कभी कहेंगे भी नहीं। लोग कहेंगे और करेंगे नहीं, और वे करुणा निधान करेंगे और कहेंगे नहीं। तो जो कुछ भी कहना, आज से अपने माता पिता मानकर उनको ही कहना, संसार की तरफ देखना भी मत। मुरारदास जी को बचपन से ग्रह में ही इतनी सुंदर सत्संग और इतना ज्ञान मिला था, और उसके बाद भी माता जी ने उनकी जो पाठशाला लगाई थी तो वो सिर्फ सत्संग की और संतों के संग की और करुणा निधान के गुणगान की। तो मुरारदास जी को जरा सा भी शोभ नहीं हुआ। माता जी का बिछड़ना उनके लिए दुख तो था, पर दुख किस चीज का? दुख था उन्हें माता जी का बिछड़ने का नहीं, सिर्फ एक गुरु के बिछड़ने का। अब उन्होंने जो घर था वो एक खंडर बन चुका था, क्योंकि ना कभी उसमें कुछ लगा पाए बना पाए, तो वो खंडर बन चुका था। अब लोग तो पहले ही निर्दयी होते हैं, संसार तो है ही निर्दयी। अब उसके माता पिता के जाने के बाद और भी कह रहे मनुष्य है ये इससे बात मत करो। कुछ पहले से ही उनकी माता जी ने ना किसी बच्चे के साथ उन्हें खेलने दिया, ना किसी संसार में लिप्त होने दिया। तो वो कहते थे खेल तो ठाकुर के साथ खेल,
अब उनका मन ऐसा ही परिपक्व हो चुका था, वो जाके अपने खंडर में बैठे रहते और सुंदर सुंदर पद गायन करते। दुनिया वाले आते और झांक के चले जाते। अब किसी के पास जाते भी तो कोई भिक्षा नहीं देता। उन्होंने कहा, माँ ने कहा था कि संसार वालों के आगे हाथ मत पसारना। तो एक दिन जब कई दिन तक उन्हें कुछ नहीं मिला खाने को, तो भूख प्यास से व्याकुल किशोरी जी को पुकारा, हे मेरी लाडली, आप तो करुणा निधान हो। हे मेरी स्वामिनी, आप ही तो, मैं आप ही का तो हूँ, आप मेरी हो। हे मेरी लाडली, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी स्वामिनी, मेरे पर कृपा करो, अपनी भक्ति दो मुझे और अपने चरणों का सहारा दो। मेरे मन को अपने चरणों का बोहरा बना लो, जो आपके चरणों पर ही लोटपोट होता रहे, मंडराता रहे। ये इधर उधर कहीं मुंह ना मारे। मेरा मन पापी है, ये कभी कहीं डोलता है, कभी कहीं डोलता है। आप अपने चरणों की डोर से इसे बांध दो। उनकी करुण पुकार सुन के उनको जब ये लगा मुरारदास जी को अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उनकी करुण पुकार और तेजी से बढ़ने लगी। इतने में क्या देखते हैं कि सामने से पुष्पानंदिनी श्री राधा जी आ रही है, भोजन का थाली लेके। इतना सुंदर स्वरूप कि कई हजार बिजलियों के समान उनका रूप कौंध रहा था, और उस रूप का कोई वर्णन नहीं हो सकता। मेरी वाणी में तो दम नहीं कि मैं उस रूप का वर्णन करूं। और उनके संग में दो सखियां एक झाड़ी लेकर आई और एक फलों का थाल लाकर, पुत्र उठो कहकर ठोडी पे हाथ लगाकर उठाया और अपने हाथ से भोजन कराया। मुरारदास जी देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। उन्हें ना कोई ज्ञान है कि कोई मुझे भोजन करा रहा है, मेरा पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, क्या है नहीं क्या। उन्हें एक सपना सा दिखाई दे रहा है सामने। हे मेरी स्वामिनी, आप मेरी पुकार सुनकर आ गई? क्या सच में आप आ गई? हाँ हाँ पुत्र, लेखा। और सिर पर हाथ फेरती जा रही हैं, एक हाथ से खिला रही हैं। प्रेम से बनी हुई लाड की मूर्ति है, लाड की बनी हुई है मेरी किशोर जी। और उनके अंगों से लाड ही लाड बरस रहा है, प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। और उनके रोम रोम में उस प्रेम का आगमन हो रहा है। धीरे धीरे जैसे कि बिजली का एक तार दूसरे तार से जोड़कर उसके अंदर पावर चली जाती है, ऐसे उनके अंदर पावर। अब किशोर जी के पुत्र, जब किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे पुकार लिया करो, मैं आ जाया करूँगी, कहकर किशोर जी उन पर कृपा करके चली गई। अब उन्हें थोड़ा सा पलक झपकी, और पलक झपकते ही जैसे उन्हें होश आया कुछ, तो उनकी आंख लग गई और उन्हें वृंदावन धाम में श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए। और वृंदावन धाम का सारा अलौकिक रूप देखकर, और वहाँ पर ग्वाल वाले प्रिया प्रीतम के साथ और उनकी सहचरियाँ उनकी सेवा में लगी हुई है। कोई इधर झाड़ी लेकर आती, कोई पान का बीड़ा, कोई कुछ। तो मुरारदास जी ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है? उन्होंने कहा, ये वृंदावन धाम है और यहाँ प्रिय प्रीतम के सिवा कोई कृपा करके नहीं बुला सकता किसी को। सिर्फ प्रिय प्रीतम ही कृपा करेंगे, वही जीव आ सकता है। तो
और सब सेवा में लगे हुए हैं। वृंदावन धाम में प्रिय प्रीतम की सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं होता और ना किया जाता। हर कार्य प्रिय प्रीतम के लिए होता है। एक सखी ने कहा, मुरारदास जी की नेत्र सुबह खुले और जब उनके नेत्र खुले तो उनका विरह और बढ़ गया। फिर उन्होंने किशोर जी को पुकारा और कहा, नहीं, मुझे वृंदावन धाम में, आपके अलौलिक वृंदावन धाम में ही आना है। मुझे वृंदावन धाम में आने की कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे तड़पन। अब होता क्या है कि उनकी वो अपना सुध बुध खो बैठे। अब जैसे ही कोई आता जाता रहता तो सड़क पर खड़े हो जाते और सबको दंडवत करते। हर किसी के अंदर उन्हें प्रिय प्रीतम नजर आने लगे। सब कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि उस टाइम रात का ज़्यादा होता था तो राजा से जाके शिकायत कर दी। कह रहे, देखो जी, वो मुरार जो है, मुरारदास, अब देखो कोई नीची जाति का है, उच्च जाति का है, कोई ऐसे सबको दंडवत करता है ब्राह्मण कुल में होके, तो हमारे तो कुल का भी नाम बदनाम कर रहा है। ब्राह्मण होके नीचे कुल के लोगों को भी वो दंडवत करता है। राजा ने कहा कि मुरार, तुम ऐसे बंद कर दो ये। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि, महाराज जी मुझे पता नहीं है कि मैं करता हूँ या कोई करवाता है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, ये पागल हो चुका है, इसे देश निकाला दे दो। तो जब उन्होंने वहाँ से निकाल दिया मुरारदास जी को, तो वो चल दिए और नाचते गाते हुए चल दिए। सबसे पूछते, वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, और रास्ता बताते जाते। वे पहुंच जाते हैं वृंदावन, प्रिय प्रीतम की नगरी में। देखिए किशोर जी ने कैसे उनके ऊपर कृपा की। और हम संसार वाले समझ जाते, लो जी, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तब भी हमारे ऊपर ऐसे आक्षेप लगते हैं, ऐसा मुझे देश निकाला मिल गया, क्या भक्ति का फायदा हुआ। और संत नाचने लगे और नाचते हुए वृंदावन पहुंच गए कि देखो मेरी किशोर जी की मेरे ऊपर कृपा हो गई, उन्होंने मुझे वृंदावन बुला लिया। अब जब वो वृंदावन पहुंचे, प्रिय प्रीतम की जाकर वंशी वट पर बैठ गए और प्रिय प्रीतम ने रास में उनको जो दर्शन कराया मुरारदास जी को, फिर उन्होंने उनके दर्शन, और अब तो नित्य नियम बन गया। रोज किसी ना किसी बहाने से प्रिय प्रीतम उनसे मिलने आते और वो प्रिय प्रीतम से। फिर मुरारदास जी ने कितने ही पदों की रचना की है। तो ऐसे ऐसे संत, ऐसे भक्त हुए हैं वृंदावन में प्रिय प्रीतम के दास। बोलो मुरारदास जी महाराज की।